आप आपका नाम बताते जाता हूँ, आप मंच से ही नाम आप बोले बाद में आपको। मेरे साथ भाजपा कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए आए हुए मेरे साथी, जैसा मुझे आदेश हुआ है, पहले मैं उनको मंच पे आमंत्रित कर लेता हूं और उसके बाद में आगे की कार्रवाई करेंगे। सबसे पहले मैं प्रवीण गुप्ता जी को मंच पे बुलाऊंगा, जो एक्स प्रेसिडेंट है रूट मंडी नरवाल एसोसिएशन के और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के, और एक लंबा तजुर्बा बतौर व्यापारी उनका रहा है। इसके साथ ही मैं रमन गुप्ता जी, जो कि प्रेसिडेंट है कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के, उनको भी मंच पे आमंत्रित करता हूं, वो भी आ जाएं। अब मैं साथियों के अलावा पहले नारी शक्ति का सम्मान कराऊं, तो मैं पूजा जी को कहूंगा, जो प्रेसिडेंट है रेजिडेंसी बाजार एसोसिएशन के, वो भी मंच पे आए। उनके साथ डॉक्टर शारिका, जो डेंटल डॉक्टर हैं, पीडीएस किए हुए हैं, वो मंच पे आए। मैडम सुविधा जैन, मैम सामने मनविंदर मैम, और नारी शक्ति के साथ अब मैं हमारे त्रिपुरा नगर ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष मिस्टर अभिनव आनंद को कहूंगा, वो भी मंच पे आ जाए। मिस्टर साहिल जैन, मिस्टर बापर शाह एंड मिस्टर राहुल मल्होत्रा। रेजिडेंसी रोड ट्रेडर एसोसिएशन पूरे तरीके से ज्वाइन कर रही है, और मेरे साथ रूपनगर दुर्गानगर चनोर ट्रेडर एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट श्री मनोहर सिंह जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन के, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और रूपनगर दुर्गानगर चनोर ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश खुजूरिया जी, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं, वो हमारे साथ मंच पे आ जाएं। और मैं मनावा जी से भी कहूंगा, मनावा जी, वो भी मंच पे आ जाएं। सबको बड़ी बड़ी बधाई है, सबको ढेर सारी बधाई, सबको मुबारक। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको कि आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जैसे कि आप सबको पता कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। आज
आप लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आना, उससे भारतीय जनता पार्टी को चाचा मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और मैं माननीय कविंद्र गुप्ता जी, आप सबसे परिचित है कि 3 बार जम्मू के मेयर रहे, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर रहे, पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय कविंद्र गुप्ता ने आग्रह की आप सबका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करें। माननीय कविंद्र गुप्ता जी। आज के इस ज्वाइनिंग प्रोग्राम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र राणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान अशोक कोल जी, जिनकी आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हुई है, श्रीमान नीरज आनंद जी, जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय जी, मेरे समक्ष चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी, विनोद जी, कमल जी, राहुल, राम सहाय जी, बलविंदर जी और बाकी सभी साथी बैठे हैं। सभी का नाम मुझे लगता है मोर देन 50% के नाम मुझे याद है, लेकिन आज हम सब आपको भारतीय जनता पार्टी में आने पर आपका स्वागत करते हैं। हम सब लगातार जनसंघ के रूप में, प्रजा परिषद के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप सभी से हमेशा हमारा ताल्लुक भी रहा है। हो सकता है कोई अलग पार्टी से ताल्लुक रखता हो, लेकिन जिस प्रकार से जम्मू के हितों के लिए हमेशा इस व्यापारी वर्ग ने हमारा साथ दिया है, यह हमारे लिए एक अच्छा विषय है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये गौरव हमें तभी प्राप्त हुआ कि संपूर्ण समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इससे पहले श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जो लगातार संघर्ष करते रहे, उसी के आधार पर हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। इस देश के हितों के लिए, विशेष करके जम्मू कश्मीर की जो एक विशेष परिस्थिति रही है, आज उस परिस्थितियों को हमने बदला भी है और फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते उसको पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में को भारत के साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया है। वो दिन दूर नहीं जब पुनः यहाँ पर किसी विशेष कारणों से एक व्यवस्था बनाई गई थी यूटी की और पुनः इस प्रकार का यहाँ पर वातावरण बनेगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जल्द यहाँ पर शुरू होगी। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने उसको सराहा है, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, उससे हमें कम से कम खुशी भी प्राप्त होती है। आज समाज का हर वर्ग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़ी पार्टी के रूप में ऊपर करके सामने आ रही है। आज 13 राज्यों से ज्यादा हम अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारा आधार बढ़े और जिन कामों को हमने किया है उस पर एक मोहर लगे। 50+ का लक्ष्य लेकर के हमारी पार्टी ने नारा दिया है और हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो एक लोगों की एक भावना थी कि जम्मू का यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने, वो सपना भी आपके सहयोग से सच होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आज हमें हर्ष है कि आप सबका आगमन हमारे ऑफिस में हुआ और यही पार्टी है कि अनुशासित तरीके से सबको साथ में लेकर के सब समाज के हितों के लिए और सरकार की तरफ से भी जो भी हमारी स्कीम्स रहती है वो पूर्ण समाज के लिए। आज कुछ लोग जो हमें विशेष करके कम्युनल कहते थे, आज उनको पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है सभी के हितों के लिए काम करती है, चाहे वो संकट काल हो, चाहे कोई भी सामान्य समय हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अग्रसर होकर के इस देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड और सेल्फ लास्ट का जो हमारा एक नारा है और इसके साथ ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास, इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो प्रयास हमने किया है और आप सबका यहाँ पर आगमन हुआ है, हम सब मिलकर के जम्मू कश्मीर को, इस समाज को, इस राज्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से नीरज आनंद जी और उनके सभी साथियों का मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूँ। हम सब मिलजुल करके
इस राष्ट्र निर्माण के काम में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कविता जी। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के जनरल सेक्रेटरी श्री मंगलेश्वर सिंह जी अपनी टीम के साथ हमारे जाप पार्टी कार्यालय में आए हैं। मैं आपसे निवेदन है कि सभी को पगड़ी पहना के आप सबको सम्मानित करें। मंगलेश्वर जी। प्रदेश अध्यक्ष मणिरंजन। भारत माता की तालियां बजती रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंगलेश्वर जी। आप सबने अपने सभा की तरफ से सबको सम्मानित किया। अब मेरा चैम्बर ऑफ फेडरेशन के टीम हमारी आई है वहां पर। मैं उनसे निवेदन के मंच पे है सभी को सम्मानित करें। दिनेश जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मानेश्वर जोरदार तालियां सुनते, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जनरल भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा है, शुरू से वैसे हमारे डायरेक्शन में काम करते हैं, हमारे साथ चलते रहे। आज उन्होंने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मेरा उनसे अनुरोध है कि मंच पे है और अपने विचार रखें। राम जी मेरे साथ मिल लेना। ये शुभ संकेत है कि अध्यक्ष जी और हमारे सीनियर नेता रविंदर जी ये कह रहे हैं कि जो पगड़ी उन्होंने हमें आज सम्मान के तौर पे पहनाई है वो जच रही है। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यालय में मेरे साथ आए, मूलतः बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले साथी, उनको आज ये मन में खुशी हो रही होगी कि जो उनका विश्वास मेरे प्रति पहले रहा है और आज का ये जो शुभ दिन है, हम सब मिलके प्रयास करेंगे एक नए जम्मू कश्मीर में व्यापार को लेके, राजनीति को लेके एक अच्छे आगाज। सर्वप्रथम मंच पे आसीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय श्री रविंदर रैना जी, उनके साथ विराजमान आदरणीय श्री अशोक कौल जी, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंदर गुप्ता जी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विंग के कन्वीनर श्री श्याम लंगर जी और विनय गुप्ता जी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। तो जितने भी मेरे परिवार के, मेरे बिरादरी के, मेरे बिजनेस के आए हुए सभी साथी जो सामने हैं, चाहे वो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं चैम्बर के, चाहे वो पीएचडी के अध्यक्ष हैं, चाहे वो फ्रूट मंडी के मौजूदा अध्यक्ष हैं, स्वर्णकार संघ के हैं, मेरी अनंत बिरादरी के हैं, विभिन्न बाजारों के अध्यक्ष हैं, मैं उन सबका तहे दिल से आभारी हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी जो हमारे साथी अभी कटरा से भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जितने भी साथी शॉर्ट नोटिस में मैं जिनको फोन किया वो यहां पे आए, उनका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि यहां विनय जी ने आगे भी कहा है कि हम आगे भी, जब भाजपा की यहां सरकार थी, भले वो पूर्ण तौर पे मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद जब भी हम कविंदर जी के पास, राणा जी के पास जो भी विषय लेके गए व्यापारियों के, वो उन्होंने जितना भी उनसे हो सका उन्होंने आगे सरकार को फॉरवर्ड किया। उसी विश्वास के साथ आज जब हम देख रहे हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे, मैं कहूंगा, युवा प्रदेश अध्यक्ष जितनी शिद्दत से दिन रात देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो इनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे भी मन में यह आया कि हम भी अपना योगदान एक कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पे जो निभा सकेंगे वो निभाएं। इसी से प्रेरणा लेते हुए आज ऑफिशियली विधिवत रूप से जितने भी यहां विशिष्ट साथियों की उपस्थिति में आज
भारतीय जनता पार्टी में हमने अपना कहते हो जो सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपनी जो मेरी 25 वर्ष की कह सकते हो जर्नी है अभी तक की, जो मैंने अपने रूपनगर, दुर्गानगर, चनोट बाजार से शुरू की थी बतौर सेक्रेटरी, वो आज चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पे या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के उपराष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज वो सारी लाइन को एक तरफ करके मैं पॉलिटिकल लाइन अख्तियार कर रहा हूं। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, आप देख रहे होंगे इस सभागार में जितने भी व्यापारी बैठे हैं वो आगे भी भाजपा के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं, जैसे विनय जी ने कहा, लेकिन आने वाले समय में भी वो जो एक बहुत बड़ा चेंज हमारी स्टेट, अरेस्टवाइल स्टेट कहूंगा मैं जब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब हम प्रदेश से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील हो गए, तो राजनीतिक तौर पे भी और व्यापारिक तौर पे भी हमारे यहाँ पे बहुत परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन में आज हम कहीं देख रहे हैं कि जितना हम देश से पीछे थे, आज पूरे देश से ये तवक्को की जा रही है कि जम्मू कश्मीर या लेह लद्दाख उसी स्पीड के साथ उनके साथ मैच कर पाए। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां पिछले 70 वर्षों में जिस प्रकार की सरकारें थी या जहां ऐसा माहौल था, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ 3 वर्षों में हम अभी पिछले चीजों को सीधा ही कर रहे हैं। तो इसमें आपकी तरफ से व्यापारी तबके की बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो मुझे लगता है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके मार्गदर्शन में, कोल साहब के मार्गदर्शन में, हम एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर कर पाएंगे और एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण, लद्दाख का निर्माण जो केंद्र की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसमें जो भी हम अपना योगदान दे सकेंगे। जैसे आपने देखा कि पहले भले 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 तो हुई, लेकिन फिर भी जो टोल टैक्स ऑन गुड्स था लखनपुर में, वो कंटिन्यू रहा। और उसको हटाने के लिए आप सब जानते हैं, आपने भी कितना हमें प्रोत्साहन भी किया। जब सारी ताकतें दूसरे तरफ थी, उसके बावजूद मैं इस बात को पुनः याद करना चाहूंगा कि जो मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी का उस वक्त मिला, केंद्रीय गृह मंत्री जी का मिला, और यहां से हमारा जो नेतृत्व था, वो कंप्लीट यूनिफिकेशन हमारी, जब आदरणीय मुर्मू जी ने यहां पे हमें वो सौगात दी, पूरी देश के साथ हमारी यूनिफिकेशन हुई। जब यहां से टोल टैक्स ऑन गुड्स भी विड्रॉ हुआ, तो पूरे तरीके से जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन हुई। हमारे सभी साथी जानते हैं कि आज दिल्ली से गाड़ी चलती है ट्रक, तो दूसरे दिन सुबह हमारे यहां पहुंचती है। वो क्यों हुआ? लखनपुर में पहले क्या होता था, अब सब जानते हैं। तो उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से मुबारक की हकदार है। और ज्यादा न कहते हुए मैं एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपको और अपने साथियों को भी, जो मेरे से बन पड़ेगा, जो एक ब्रिज के तौर पे मैं काम करना चाहूंगा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार कहता हूं, मेरे साथ आप जोर से साथ दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद। धन्यवाद निरंजन जी। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के महामंत्री संगठन आदरणीय शोकोल जी, जिन्होंने बाल्यकाल से संसद रहे, पूरा जीवन प्रचार के तौर पर अपना करते हुए, और इनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के 3 मेंबर पार्लियामेंट बने। पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार की भागीदार रही और पहली बार जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी गुजरात की सरकार बनी हमारी। माननीय अशोक को निवेदन करता हूँ, सबका मान हमारे अशोक जी।
हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंद्र गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडर प्रकोष्ठ के कन्वीनर श्याम लंगर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, ऐसे हमारे जम्मू के बहुत ही नाम रखने वाले श्रीमान नीरज आनंद जी, उनके साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारी कई बहनों ने भी ज्वाइन किया है। मैं पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इन सबको मुबारकबाद देता हूं, इनका साधुवाद करता हूं कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आज ज्वाइन किया। यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जम्मू के व्यापारी वर्ग, जम्मू के आसपास से आए हुए सभी ट्रेडर्स, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। हम जब विचार करते हैं, आप सब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ये एक विचारधारा का आंदोलन, 1951 में जब जनसंघ बना तो जनसंघ एक विचारधारा का आंदोलन था। उस समय की सरकार जिस ओर जा रही थी, उस सरकार को ठीक दिशा मिले, समाज को ठीक दिशा मिले, ऐसे भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ। और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय ये बनता है कि उसी भारतीय जनसंघ के हमारे यहाँ के पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अध्यक्ष बने। भारतीय जनसंघ ने और भारतीय जनसंघ की विचारधारा ने शुरू से ही, आप देखेंगे तो 1948 का जो त्रासदी हुई, देश के साथ देश का विभाजन हुआ, और विशेषकर जम्मू कश्मीर पंजाब में किस प्रकार से जो विस्थापित लोग यहाँ आए हैं उनका क्या हाल हुआ है, और उसमें इस विचारधारा ने आगे बढ़कर काम किया। और जो सत्ता में थे उन्होंने कैसे इसका दुरुपयोग किया और कैसे इस चीज को बनाने में, इस चीज को करने में उनका योगदान रहा है, वो हम सब हमारे सामने है। उसकी कोई उस चैप्टर को खोलना बहुत जरूरी नहीं। फिर 51, 52, 53 में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान का काम इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोगों ने किया। इतना ही नहीं, उसके बाद गोवा मुक्ति का आंदोलन, उसके बाद कच्छ का आंदोलन, उसके बाद गौरक्षा के ऊपर एक बड़ा जोरदार आंदोलन। इस विचारधारा ने इन सब चीजों को आगे बढ़ाया। उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमने देखा कि राम मंदिर का आंदोलन, राम मंदिर निर्माण का आंदोलन, 1952 में पहला चुनाव हुआ, 1957 में दूसरा चुनाव हुआ, 1962 में तीसरा चुनाव हुआ, 1967 में चौथा चुनाव हुआ। इन 4 चुनावों में भारतीय जनसंघ ने अपने आप को आहिस्ता 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 ऐसे आगे बढ़ाया। और भारतीय जनसंघ का जो मानना था कि हमको देशव्यापी संगठन बनना है, उसका साकार रूप अब आज देखते हैं। वो चाहे करगिल हो, वो चाहे लेह हो, वो चाहे कन्याकुमारी हो, भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ से निकलकर बनी है वो आज सब जगह है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक विचारधारा है, ये एक आंदोलन था। उस आंदोलन ने
यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के सिस्टम को, यहाँ की पद्धति को, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1947 से लेकर 1948 से लेकर ही हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो आज हमारे सामने है, ऐसी ये पार्टी आज हमारे सामने खड़ी है जो एक विचार पर खड़ी, जो एक किसी आइडियोलॉजी पर खड़ी है। उस आइडियोलॉजी से आगे पीछे हटना नहीं है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर आगे बढ़ी। आप में से अनेक लोगों ने अभी कुछ दिन पहले महाकाल के भव्य निर्माण का अगर वो लोकार्पण देखा होगा। पहले भी अगर आप महाकाल मंदिर में उज्जैन गए होंगे और आज भी जब आपने टीवी पर देखा, हो सकता है हम में से किसी ने वहां दर्शन उसके बाद किए हो, मैं वो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो आज हम हमारे सामने हैं, वो आज हमारे सामने उस चीज को इंगित करता है कि हम किधर और जा रहे हैं। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बनना, बिना किसी वीजा के, बिना किसी पासपोर्ट के आप उसका करतारपुर कॉरिडोर से दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार की सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी आज समाज के सामने रख रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने कहा सबका प्रयास। इस बार उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि नारा था जय जवान, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय किसान, फिर जय जवान, फिर जय विज्ञान। अभी उसके आगे भी हमारे प्रधानमंत्री बढ़े, उन्होंने कहा जय अनुसंधान। तो वो प्रैक्टिकल में भी दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिकल में नहीं दिखता, वो प्रैक्टिकल में भी दिखता है। उस प्रैक्टिकल को भी आप स्पेस टेक्नोलॉजी में आज एनजीओ जा रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के पास किसी को जाने का अधिकार नहीं था आज तक, उसको खोल दिया गया। आज स्पेस में नौजवान लड़के जाकर अपना चीजों का निर्माण कर रहे हैं और आगे सैटेलाइट के माध्यम से उन चीजों को वो शून्य में भेजेंगे। इस प्रकार की तैयारी हो रही है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं सर। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर पार्टी आगे बढ़ी है। उस विचारधारा की पार्टी को आगे बढ़ाते हुए हम उसको आगे बढ़ाए। अनेक समय जम्मू में भी जब हमने देखा कि यहाँ भी जब अनेक इस प्रकार की समस्याएं आती रही, तो हम सब लोगों ने मिलकर उन समस्याओं का सामना किया है। वो चाहे मेडिकल कॉलेज का विषय हो, वो चाहे भूमि आंदोलन हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विषय हो, वो चाहे अभी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का विषय हो। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि 26 अक्टूबर को छुट्टी सरकार ने घोषित की थी। उस समय सरकार ने पूछा था कि भाई कौन सी छुट्टी घोषित करनी है। हम सब लोगों ने मिलकर कहा था कि 26 अक्टूबर की छुट्टी घोषित करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान होगा, महाराजा हरि सिंह जी को भी सम्मान होगा और एक्सेशन के दिन छुट्टी होना ये भी सम्मान का विषय। और 13 जुलाई की छुट्टी खत्म करना, 13 जुलाई की छुट्टी खत्म करना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम सब लोगों ने आवाज उठाई कि नहीं, 23 सितंबर को भी छुट्टी होनी चाहिए। और आप सब लोगों के सहयोग से हमने उस काम को भी पूरा करवा दिया और 23 सितंबर को भी महाराजा हरि सिंह जी के दिन पर वो छुट्टी का ऐलान हुआ। तो ऐसे अनेक समय हम सब लोग जम्मू के विषयों को लेकर भी आगे बढ़ते हैं, वो चाहे विषय छोटा हो चाहे विषय बड़ा हो। इन ऐसी भारतीय जनता पार्टी का काम है। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग
भारतीय जनता पार्टी के इस काम में सहयोगी बने, इस काम को आगे बढ़ाएं। आगे चुनावों का समय है, असेंबली के चुनाव कब होंगे कोई कह नहीं सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव तो 24 में आने वाले। पार्लियामेंट के चुनाव को 1 साल बचा है। उन पार्लियामेंट चुनावों में फिर से भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी के साथ हिंदुस्तान में जीत के आए, ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए और हम सबका ये विचार होना चाहिए। ऐसे विचार पर हम आगे बढ़े, ऐसे विचारधारा के साथ हम आगे चले, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं एक बार फिर नीरज आनंद जी का और उनके समस्त जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनका, और जो आज इस कार्यक्रम में आए ऐसे सारे व्यापारी वर्ग का धन्यवाद करता हूं, उनका साधुवाद करता हूं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए और नीरज आनंद जी को भी उन्होंने हौसला बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को हमें भी उन्होंने हौसला दिया कि हम आगे बढ़े। आप सबका साथ हमारे साथ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मनीष शोकल जी। हमारे बीच में सरदार बलविंदर सिंह जी, जो खिलौने वाले गले में कपड़ा जो मर्चेंट है, उनके हमारे अध्यक्ष हैं। मेरा आपसे निवेदन मंच पे है, माननीय अध्यक्ष से, माननीय शोकल से, माननीय कुंदन इनको पटका बना दे, उनका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करें। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल माता। जोरदार ताली से करें। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो राहुल जी।